अस्सलाम वालेकुम बुशरा। बुशरा आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बुश जी बुशरा। जी बुशरा अब आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं बुशरा खान, आपकी होस्ट इल्मी सिटी की जानिब से आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। आज के आज के हमारे इस शो में मेरे ख्याल से थोड़ा नेट का इशू आ रहा है। अभी ज़रा इसको हम कोई सॉर्ट बात नहीं है बुशरा। आउट कोई करते मसला नहीं है। आप हैं कोई ताकि इश्यू नहीं है। हमारा आप देख लो आराम से, स्मूथ उसके चले बाद स्टार्ट कर लो। और फिर हम आराम से इस बात कर सकें। जी, आप मुझे सुन सकते हैं सर? जी बुशरा, आपकी आवाज आ रही है मेरा ख्याल है, लेकिन रुक के आ रही है। यानी कि आप जब बोलती हैं उसके थोड़ी देर के बाद मुझे आवाज आती है। तो आराम से। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपने देखा, जो बुशरा के साथ शायद कुछ इंटरनेट का इशू है, तो हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक क्योंकि आज हमारा है कि भाई जॉब करनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक जिसको कह सकते हैं आप। जैसे कि कुछ अरसे पहले एक टॉपिक शुरू हुआ था, भाई डिग्री हासिल करनी चाहिए या स्किल्स हासिल करने चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से एक टॉपिक था कि भाई जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। और बड़ी बहस हुई इसके बाद। और अफसोस की बात ये थी कि ऐसे ऐसे लोगों ने इसके ऊपर आके लेक्चर्स दिया, जो ना तो जॉब करते थे ना बिजनेस करते थे। और ऐसे ऐसे लोगों ने भी आके इस टॉपिक के ऊपर बात करी, जो खुद तो लोगों को जॉब पर रखते थे और लेकिन मशवरा देते कि आप बिजनेस करो, सिर्फ अपनी अपनी कमाई के लिए। देखिए, इसके लिए अच्छा पहले तो ये समझे कि मैं क्यों इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, मैं अगर इस पे टॉपिक पे अगर बात करने जा रहा हूँ, तो मैं पिछले 15 साल से मुख्तलिफ इदारों में, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी, जिसमें मिडिल ईस्ट और यूरोप शामिल है, वहां पे मुख्तलिफ इदारों में जॉब करता आ रहा हूँ। 15 साल हो गए मेरे जॉब के करियर को। पिछले 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था। और अल्लाह का शुक्र है, जैसे सबके साथ शुरू में थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच होती है, उसके बाद कामयाबी के साथ तीनों बिजनेस मेरे चल रहे हैं। जिसमें रियल एस्टेट भी है, और उसके अलावा उसमें कुछ प्रोडक्ट है जिसकी बाय सेल में करता हूँ, कुछ एडवाइजरी का काम करता हूँ, कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन उसके उसका भी काम करता हूँ। तो बिजनेस की फील्ड में भी हूँ, जॉब की फील्ड में भी हूँ। तो वो सारे इन एंड आउट्स देख चुका हूँ, तो उसकी बुनियाद के ऊपर, तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर आपके साथ वो सारी बात करूंगा। सिर्फ किताबों से पढ़कर या फिर दूसरी वीडियोस देखकर लोगों को मशवरा देना, ये मेरी आदत में शामिल नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो बात आप तक पहुंचाऊं जो मैंने खुद प्रैक्टिकली उस पर अमल किया हो और कामयाबी के साथ अमल किया हो। ठीक है ना।
वैसे तो सीखना नाकामी से भी चाहिए, दूसरों की नाकामी से आप सीख सकते हैं, वो सबसे बेहतर चीज है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि दूसरों की कामयाबी से भी सीखें और दूसरों की नाकामी से भी सीखें। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपनी सारी रिसर्च के बाद, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे जॉब करने वाले हो, चाहे बिजनेस करने वाले हो, उन सबके लिए एक, और चाहे हाउस वाइफ हो, उन सबके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पर्सनल फाइनेंस मास्टरी तैयार किया था, जो कि अब लॉन्च हो गया है। और उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल सफीउल्लाह वसीउल्लाह के ऊपर मिल जाएगी। आप मेरा चैनल विजिट करें और वहां पे उस कोर्स की तमाम डिटेल्स देख सकते हैं। तो चेक करते हैं कि बुशरा को अब आवाज आ रही है या नहीं। तो जी बुशरा। बुशरा, आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बेहतरीन। आप जी प्लीज बताइए। अच्छा, बुशरा आप स्टार्ट करें, फिर आप देखते हैं आपकी आवाज मुझ तक सही से आ रही है या नहीं आ रही है, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ उसको। देखते हैं आपकी आवाज मुझ तक सही। जी, आपको आवाज की फ्रिक्वेंसी बिल्कुल ठीक पहुंच रही है इस वक्त? बस मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जेस्चर से ऐसा लग रहा है कि आप बोल देती हैं, उसके कुछ देर के बाद वो आवाज मुझ तक पहुंचती है। या कुछ गैप के बाद जा रही है? आप मुझे सुन सकते हैं? मैं आपको देख भी सकता हूँ और मैं आपको सुन भी सकता हूँ, लेकिन सुनने में आपकी आवाज देर से आ रही है। तो या तो इसी तरह मैनेज कर लेते हैं, आप बोल के हाँ जी, मुझे भी थोड़ा यही सा लग इंतजार रहा कर लीजिएगा, फिर मैं है जवाब दे दूंगा। कि मेरी आवाज आपको कुछ सेकंड्स के बाद जाके पहुंचती है। शायद कोई मेजर नेट इश्यू है। लेकिन चले, मैं प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ। हम अपने गेस्ट के साथ आज बात करेंगे। हमारे गेस्ट सफीउल्लाह वसीउल्लाह साहब हैं। और मैं आपको मेरा ख्याल है कि कोई नेट का कोई सीरियस बिल्कुल इशू है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अ, ऐसे ही करते हैं ताकि मेरा ख्याल है कि या तो बुशरा के एरिया में बारिश ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से कुछ नेट का इशू आ रहा है। चले हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मैं देखें आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करना चाह रहा था, जॉब करने के हवाले से और बिजनेस करने के हवाले से। अच्छा, उसके पहले मैंने आपको अपने उस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का भी बताया, जो मैंने आपको मशवरा दिया कि आप मेरे चैनल पर जाके उसको, उसकी फुल डिटेल्स देख सकते हैं। अब देखिए, इसको समझे, बहुत आराम से इस टॉपिक को समझे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत इजी बातें हैं और कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, सेंस की बातें हैं। आप 100% मेरी बातों के साथ जो है ना वो एग्री करेंगे इसमें इंशाल्लाह। देखिए, मिसाल के तौर पे कोई कहता है भाई मैं बिजनेस करूं या नहीं करूं, उसमें पहली चीज क्या है? पहली चीज देखें, वो लोग होते हैं जिनका फैमिली बिजनेस चला आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे, भाई मेरे नाना जबरदस्त बिरयानी और निहारी बनाया करते थे, जबरदस्त उनकी सेल होती थी, लाखों रुपए होटल से कमाते थे, और वही टेस्ट मेरे फादर के हाथों में हुआ, और अब फादर के बाद मेरी बारी है। तो एक फैमिली बिजनेस चला आ रहा है। इसी तरह भाई किसी के वालिद की कंपनी थी, कॉलेज थी, यूनिवर्सिटी था, अब उसके बाद उसके बेटों ने उनको संभालना शुरू कर दिया। तो एक तो होता है फैमिली बिजनेस। तो भाई उस सूरत में तो अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है तो लाजमी आपको बिजनेस ही करना चाहिए, क्योंकि आपका फैमिली बिजनेस चला आ रहा है, ठीक है ना, और कामयाबी के साथ चलता चला आ रहा है। अब इसमें जब आप एजुकेशन हासिल करेंगे तो उसमें आप और नए आइडियाज लेके आएंगे और अपने उस बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, अब भाई जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए देखें, जो लोग भी बिजनेस करना चाहते हैं
और उनको उस बिजनेस का तजुर्बा नहीं है, क्योंकि मैंने मेजॉरिटी को जो फेल होते देखा है बिजनेस में, वो उनको देखा है जो कि बिजनेस में छलांग लगा देते हैं इमीडिएटली, लेकिन उनको उसका तजुर्बा नहीं होता, उसके इन एंड आउट्स का पता नहीं होता। खास तौर पे लोकल मार्केट में पाकिस्तान में जब आप बिजनेस करने जाएंगे, आपको बेशुमार लोगों को फेस करना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या पुलिस की तरफ से हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हो या फिर आवाम की तरफ से हो, बहुत सारी चीजें। तो वो इन एंड आउट्स का उनको पता नहीं होता, वो डायरेक्ट छलांग लगाते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं और फिर वो कसूरवार ठहराते हैं इकोनॉमी को। याद रखें, आप जिस बिजनेस को भी करना चाहते हैं, लाजमी पहले उसी फील्ड में 1 साल तक या 6 महीने तक आपने जाके जॉब करनी है। याद रखें इस बात को, 1 साल तक कम से कम उसी फील्ड में जाकर जॉब करें। अब आप बोलेंगे यार उसमें जॉब नहीं मिलती, तो भाई जॉब नहीं मिलती, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके काम करो। समझो कि जैसे जैसे डॉक्टर होता है ना, एमबीबीएस करता है, उसके बाद उसकी 1 साल की हाउस जॉब होती है, वो हॉस्पिटल जाता है, हाउस जॉब करता है, बिल्कुल इसी तरीके से आप उसको अपनी हाउस जॉब समझो। उसी फील्ड में जाकर 1 साल 1.5 साल काम करो। मेरा एक दोस्त था, मुझे याद है, उसने कराची में पिथम कॉलेज है, आप लोगों को शायद पता हो, जहाँ से होटल मैनेजमेंट के कोर्सेस होते हैं, उसने वहां से एक शेफ का कोर्स किया था। जबरदस्त खाने बनाता था वो। तो वो उससे मेरी बात होती थी, कहता यार मैं होटल खोलूंगा, मैं होटल खोलूंगा। तो मैंने उसको कहा कि यार तू बहुत अच्छा शेफ है, लेकिन एक होटल, एक रेस्टोरेंट वगैरह की जो भी बात है, उसके लिए और बहुत सारी चीजें होती है। कस्टमर सर्विस आनी चाहिए, लोगों को कैसे देखना है, डील करना है, सब बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो मैंने कहा यार तू पहले जाके काम कर ले, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में कोशिश कर, कोई इंटर्नशिप 6 महीना काम कर ले। उसने जब जाके 6 महीना एक जगह काम किया, उसके बाद वो मिला और मुझसे कहने लगा यार सफी मैं अच्छा शेफ ही सही हूँ, मैं अपना रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता, क्योंकि यार मैंने देखा है कि इतनी सारी और उसमें चीजें होती हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड जो मैं नहीं कर सकता। तो जब वो तालाब में कूदा तो उसको पता लगा कि तालाब कितना गहरा है। तो इसीलिए जो है ना, आप जब किसी भी बिजनेस में जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उसी में पहले 6 महीने 1 साल काम करें, भले बगैर पैसों के करें, उसके बाद उस बिजनेस में जाएं। अगर आपका फैमिली बिजनेस नहीं है तो, और आप पहले शुरुआत में एज ए एंटरप्रेन्योर शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। और मेरा ख्याल है कि बुशरा वापस आ गई हैं। अब देखते हैं कि बुशरा को आवाज आ रही है या नहीं, या उनकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है या नहीं। जी बुशरा, और आप पहली शुरुआत में बुशरा की जो तस्वीर तस्वीर है वो स्टिल हुई हुई है। बुशरा, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है, थैंक यू। हम अब बात करेंगे, आपसे मैं पूछूंगी कि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं बैचलर्स और मास्टर्स करके। कुछ फैमिलीज बड़ी सक्सेसफुल। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बुशरा आ रही है, आपकी आवाज अब आ रही है, मुझे देर से पहुंच रही है ना, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं कुछ और बोल रहा होता हूँ, आप कुछ और बोल रही होती। आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है कि बुशरा का ना नेट का इशू है। और अच्छा, जब चलें आप हमें काइंडली, मेरी तो मेरे ख्याल से मेरी साइड से थोड़ा नेट डिस्टॉर्शन का इशू है, तो आप इसको कंटिन्यू रखें। मैं आपको एक बल्क में ही कहूंगी कि आप काइंडली बताएं कि जॉब रखनी चाहिए बच्चों को कि नहीं, जो कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होती हैं, जब ग्रेजुएट करके निकलते हैं। और कुछ फैमिलीज ऑलरेडी इतनी सक्सेसफुल। अच्छा, बुशरा का सवाल मैं समझ गया हूँ। बुशरा वही सवाल कर रही थी कि भाई बच्चे पढ़ के निकलते हैं, बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए। एनीवे मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब बात आ गई, देखे जॉब के लिए मैंने देखा है कि बेशुमार ट्रेनर्स, स्पीकर्स, जब उनको इस टॉपिक के ऊपर बोलना होता है तो वो इतनी बुराई करते हैं, जो इतनी बुराइयां करते हैं, इसमें यूं है वो है।
भाई साहब ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से मैं सबके लिए बात कह रहा हूं कि अपने लेक्चर्स, अपने फॉलोअर्स, अपनी चीजों के लिए किसी को ऐसे गुमराह नहीं करना चाहिए। जॉब के अपने फायदे हैं, बिजनेस के अपने फायदे हैं, ठीक है। दोनों में से कोई चीज बुरी नहीं है। पहली बात, जॉब से भी लोग हलाल रिस्क कमाते हैं और बिजनेस से भी लोग हलाल रिस्क कमाते हैं, अपनी फैमिलीज को जो है वो देखते हैं और उनकी सारी देखभाल करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, साहबा ने भी जॉब की है, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी भी हलाल काम को बुरा नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखें, जॉब करने से इंसान का दिमाग खुलता है, उसको हासिल होता है, और उसी तजुर्बे को, उसी नॉलेज को, स्किल्स को इस्तेमाल करके वो जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो उसका बिजनेस कामयाब हो जाए। जब इंसान बगैर किसी जगह काम किए, जब आप जॉब करते हैं आपको कॉर्पोरेट कल्चर का पता चलता है, पहली बात, ठीक है ना। आपको डिसिप्लिन का पता चलता है, आपको वहां की प्रोसीजर्स, पॉलिसीज का पता चलता है, प्रोसेसेस का पता चलता है, और फिर उन सब चीजों को जब आप यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। और बुशरा दोबारा स्क्रीन पे आ गई है। लेट्स सी क्या होता है। जी, तो मैं आपसे पूछूंगी कि आजकल के जिस तरह के हालात जा रहे हैं, इकोनॉमिक इकोनॉमिकली इतना डाउन हुआ है पाकिस्तान, अब तो मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में कोरोना की वजह से बहुत अफेक्ट हुआ है पे, सोशल जो कल्चर है वो काफ़ी इफेक्ट हुआ है, और मार्केट्स क्लोज हैं, के सारे रेट्स हैं जो कि मतलब एवरीथिंग हैज़ बीन लिटरली गॉन टू क्या कहते हैं इसको, डाउन साइजिंग कहते हैं, ले ऑफ हुए हैं वर्कर्स, डाउन साइजिंग हुई है कंपनीज, जब इतना कुछ हुआ तो आपको क्या लगता है कि अगर बच्चे स्टार्ट कर, कोई भी स्टार्ट होंगे? बुशरा आपका सवाल मैं समझ गया हूँ। आपके अल्फाज को पकड़ करके आप कह रही हैं कि इकोनॉमी इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन है और जो है वो, तो इस सूरत में क्या करना चाहिए बच्चों को। देखिए, हमेशा पाकिस्तान में मैंने ये देखा है, खास तौर पे एक हवा चलती है, एक खास हवा चलती है। आजकल एक हवा चली हुई है फ्रीलैंसिंग की, ठीक है ना। और वो कोई चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। चलें, बुशरा का सवाल आ गया था, उसका जवाब कंटिन्यू करते हैं। तो एक हवा जो चली है ना फ्रीलैंसिंग की, अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, करनी चाहिए। भाई पैसे ही कमाने ना आपने, तो उसके लिए भी क्या आप फ्रीलैंसिंग, क्या बस कहीं बैठ के चिल्लाना शुरू कर दोगे मैं फ्रीलैंसिंग करता हूँ? फ्रीलैंसिंग के लिए भी आपको कुछ आना चाहिए ना यार। मिसाल के तौर पे उसमें अगर आपको छोटी छोटी चीजें आती हैं, कोई डिजाइन कर देते हैं, लोगो बना देते हैं, तो उसके पैसे भी छोटे छोटे ही मिलते हैं। अगर आप जो है आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है तो आपको उसके पैसे भी बड़े मिलेंगे। और फाइनेंशियल मॉडलिंग ऐसी तो नहीं आ जाएगी। या फिर आपको कोई कोई बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं तो उसके लिए आपको तजुर्बा भी तो होना चाहिए ना, आपको आनी भी तो चाहिए ना। आजकल हम लोग डिग्री करके निकलते हैं, आता हमें कुछ भी नहीं, एक लेटर हम लिख नहीं सकते एक पेज का। हम अपनी कमियों को देखते नहीं है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को जो है ना बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ। मुझे याद है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे मेरे पास आए, सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैंने उनको 3 स्टेप बताए, उनमें उसके बाद कोई पलट के नहीं आया उसमें से, क्योंकि वो तीनों स्टेप पर उन्होंने अमल ही नहीं किया। पता नहीं किस शॉर्टकट के चक्कर में लगे रहते हैं। मैंने उनको कहा कि भाई 5 किताबें जो सबसे मशहूर है बिजनेस की, उन 5 किताबों को अच्छे से स्टडी करो, सिर्फ 5 किताबें, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर 2 किताबें शामिल हैं, उसके ऊपर गाइडलाइंस हैं, उसके ऊपर बेशुमार डाटा मौजूद है, उसको पढ़ो, स्टडी करो, ठीक है ना। तीसरी चीज मैंने यही कही थी कि भाई जो बिजनेस करना चाहते हो उसमें 6 महीने या 1 साल जाकर काम करो, अगर वो पैसे नहीं देते बगैर पैसे के काम करो ताकि तजुर्बा है। किसी ने उस पर अमल नहीं किया, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, बस चाहते हैं कि अचानक किसी दिन सोकर यूं उठे और लाखों रुपए ऊपर से गिर जाए, बिजनेस खड़ा हो जाए, मैं बिल गेट्स बन जाऊं। ऐसा नहीं होता। बिजनेस भी करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है,
और उस मेहनत में एक हिस्सा शामिल है जॉब। अब हमारे यहाँ देखिए देखिए आपको बहुत सारे लोग गुमराह करने वाले भी मिलेंगे, यानी कि बिजनेस को जॉब को बुरा बोलेंगे और खुद अपने अंदर जो है ना 50 लोगों को अपनी टीम में उन्होंने जॉब पे रखा हुआ होता है, और ये इसको कहते हैं मुनाफकत। भाई आप दोनों साइड पे समझे, दोनों साइड के अपने अपने फायदे होते हैं। इसके लिए जिम रॉन बड़ा जबरदस्त उनका कोट है, जिसको आप बहुत सारी चीजें, जो वेजेस होती है ना, वेजेस कहते हैं जो आपको तनख्वाह मिलती है, वेजेस आपकी लिविंग बनाती है, यानी कि आपके डेली ऑपरेशंस, डेली के खर्चे और सारी चीजें। और जो बिजनेस होता है वो आपकी फॉर्च्यून बनाती है, यानी आपकी किस्मत बनाती है, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट्स होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब ये तो एक बड़ी लेवल की मैंने आपको बात बताई ना, कि जब आप हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं और सारी चीजें आपको आ जाती हैं। तो एनीवे समरी है, जो मेरा आपको ओपिनियन है, जो मेरा मशवरा है वो ये है कि आप जॉब करें, तजुर्बा हासिल करें, तालीम हासिल करें, कल्चर को समझें, डिसिप्लिन को समझें, प्रोसीजर्स को समझें, इन एंड आउट्स को समझें, और फिर आप उसी में कुछ पैसा भी जमा करें। क्योंकि ये कह देना कि बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, बिल्कुल बेवकूफों वाली बात है, पैसे की जरूरत होती है। उसके बाद आप जॉब स्टार्ट करें, और उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट करें, ताकि जो है फिर आपके पास तजुर्बा भी होगा, कुछ पैसा भी होगा, और आपको इतनी अकल होगी कि आपको बिजनेस कैसे किया जा सकता है, उसमें फिर आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये एक समरी है जिसमें दोनों चीजों का हिस्सा शामिल है, जॉब भी और बिजनेस भी। और आप ये चीजें पैरेलल भी कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब अच्छी है और सब चीजें सेट है, तो वो उसको भी आपको जो है ठुकराना नहीं चाहिए। आप उसके पैरेलल एक बिजनेस शुरू करें पार्ट टाइम में, ठीक है। और पार्ट टाइम में जब आप बिजनेस शुरू करें और आपको लगे कि यार अब मेरे उस बिजनेस में इतनी वर्थ है और इतना वो बढ़ता चला जा रहा है कि अब मुझे जॉब की जरूरत नहीं है, तो फिर आप उस वक्त उस जॉब को छोड़ दें और अपने बिजनेस को कंप्लीटली स्टार्ट कर दें और उस पर सारी मेहनत करना शुरू कर दें। अच्छा सॉरी, मैं जो है ना वो क्वेश्चंस नहीं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि वो बुशरा देखकर पढ़ती हैं। तो इसलिए आपके जो भी क्वेश्चंस है ना, आप नीचे कमेंट में लिख दें, और मैं ये जैसी लाइव खत्म होता है मैं कमेंट में जाकर उसके जवाब दे दूंगा। वैसे मैं आपको बताऊं, इन टॉपिक से रिलेटेड बेशुमार मेरे तकरीबन 150-200 लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल सफीउल्लाह वसीउल्लाह पर मौजूद है। आप चाहें तो वहां पे भी उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसमें कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। देखो यार, लाइफ जो होती है ना इतनी इजी नहीं होती, लाइफ टफ होती है। और सोच बड़ी रखो, यानी कि बिजनेस भी अगर करना है, अच्छा बिजनेस करना है, तो उसके लिए तो ऐसा चुटकी बजा के तो कुछ भी नहीं होगा ना, मेहनत लगेगी ना। और जॉब पर भी आप बोलो यार जॉब नहीं मिलती, यार जॉब इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम में काबिलियत नहीं होती ना। काबिलियत होगी तो जॉब मिल जाएगी। लाखों करोड़ों लोग जॉब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो आपको भी मिलेगी। और जिस फील्ड में आप, जैसे इंटर्नशिप्स, आप पढ़ाई के दरमियान कितनी इंटर्नशिप्स करते हो, तो इंटर्नशिप्स करनी है तो कोशिश करो उस जगह पर इंटर्नशिप करो जिस जिस फील्ड में आप सोचते हो कि यार मैं बिजनेस करूंगा फ्यूचर में जाके। तो मेरा मशवरा स्टूडेंट्स को, लोगों को यही है कि बगैर तजुर्बे के बिजनेस में ना घुसे। अगर बिजनेस करना है तो उसका तजुर्बा हासिल करें, उसकी मालूमात हासिल करें, उस पर नॉलेज हासिल करें, उसके बारे में पढ़ें, और मार्केट में प्रैक्टिकली क्या किस तरीके से काम हो रहा है, दूसरों को देखा देखी कभी भी काम ना करें। इसको कहते हैं कन्फॉर्मिटी, ठीक है ना। तो कंफर्मिटी जो होती है ना, वो इंसान को हमेशा नाकाम बना देती है। यानी कि यार फलाना बंदा तो ये काम कर रहा है, यार जबरदस्त उसका चल रहा है, मैं भी करूंगा, मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। सो दैट इज रॉन्ग। हो सकता है कि वो जो काम कर रहा है उसके साथ कामयाब है, लेकिन जब आप करेंगे तो नाकाम हो जाएगा। ऐसे हम बेशुमार देखते हैं, एक ही चीज के होटल दो जगह खुले होते हैं, एक बहुत चल रहा होता है, एक नहीं चल रहा होता, ठीक है ना। तो उस ऐसा नहीं करना है, किसी को देखा देखी, अपने तजुर्बे, अपने पैशन के लिहाज से काम करना है। बुशरा, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? जी, मैं आपकी बात सुन सकती हूँ, बिल्कुल। बुशरा एक काम करो, देखो अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ तो मुझे बताओ, तो उसका जवाब देते हैं फिर। जी, इस वक़्त फीडबैक में हमारे पास कुछ सवाल नहीं है, लेकिन कुछ 2-3 मैसेजेस आए हैं हमें, जिनमें से एक मैसेज आदिल अहमद की तरफ से है, जो कि पूछना चाहते हैं कि सर, जब
ग्रेजुएट कर लेते हैं और मास्टर्स तक पहुंच जाते हैं, तो यूजुअली ये होता है कि हमें प्रेशर होता है फैमिली का कि जॉब करनी है तो जॉब ही करनी है, वरना अगर हमारा पर्सनली दिल हो बिजनेस करने का, हमारे वो माइंड सेट हो कि हम बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो हम इन दो चीज़ों में कंफ्यूज रह जाते हैं, उधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं। मेरे ये भाई के साथ एक्सपीरियंस हुआ है, दिल अहमद कहना है, तो आपको क्या है कि हम के इस सवाल का क्या जवाब और क्या हल हो सकता है? अच्छा आदिल, बहुत शुक्रिया आपके सवाल करने का। आदिल देखो, सबसे पहले बात को समझो कि जो फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है ना, वो हमेशा याद रखना आपके फायदे के लिए होता है। अगर फैमिली आप पे प्रेशर नहीं डालेगी ना, तो शायद मैं और आप कुछ भी ना करें। जब फैमिली प्रेशर डालती है, वो हमेशा हमारे फायदे के लिए होता है और हमारे भले के लिए होता है, और उस प्रेशर में आके ही हम लोग कुछ करने के लिए खड़े होते हैं। वरना हम लोग बिल्कुल जो है ना, वो रातों में लाइटें लगा के क्रिकेट खेलते रहे और टेनिस खेलते रहे। तो इससे बेहतर है कि फैमिली का प्रेशर आता है तो हमें कम से कम इस बात का एहसास होता है कि हमें कुछ करना चाहिए। और हमेशा माँ बाप अच्छा ही सोचते हैं, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट हो। दूसरी बात, तो देखो इस बात को क्लियर कर लो कि जरूरी नहीं है कि जो माइंडसेट आपके वालिदैन का था वही माइंडसेट आपका भी हो, क्योंकि पहले के जमाने में इतना ज्यादा नहीं होता था, सब जॉब की तरफ ही सोचते थे, इसलिए उनका माइंडसेट ऐसा होता है। और मैं भी यही कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में आपको जॉब ही करनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट किसी बिजनेस में जाओगे, आपके पास पैसे तो होंगे नहीं, आप वो पैसे भी शायद वालिदैन से लोगे, और तजुर्बा नहीं होगा, वो पैसे भी आपके डूब जाएंगे। फिर उसके बाद आपको और प्रेशर आएगा और बातें सुननी पड़ेंगी। बेहतर ये है कि स्टार्टिंग में जॉब कर लो, और जिस बिजनेस को करना चाहते हो, अगर बिजनेस माइंड है तो कोशिश करो उसी फील्ड में जॉब कर लो, ठीक है। और 1-2 साल का तजुर्बा ले लो। लोकल मार्केट में बहुत इन आउट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बाद में पता चलती हैं, जिसमें मुश्किलात होती है। उस जॉब के थ्रू आपको वो सारे इन एंड आउट्स पता चल जाएंगे। उतने अरसे में कोशिश करो कुछ पैसे भी जमा कर लो और फिर बिजनेस को स्टार्ट करो। ये मेरा मशवरा है। जी बुशरा। एक और क्वेश्चन है, तलहा खमियाजी की तरफ से एक और क्वेश्चन है कि जी वो कहते हैं कि कारोबार करते हुए हमें खौफ होता है, एक डर सा होता है, एक रिस्क होता है, एक रिस्क फैक्टर है, तो उस खौफ को कैसे खत्म किया जाए? देखो यार, बहुत अच्छा सवाल है आपका। रिस्क तो इसी हर काम में होता है, याद रखना। क्वेश्चन के ठीक है, बाद हम आपसे पर्सनल ओपिनियन लेंगे इस टॉपिक के हवाले से। आप अपना कोई लास्ट मैसेज हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि जॉब बेहतर है या बिजनेस बेहतर है, और इसी के साथ साथ हम फिर अपने शो को एंड करेंगे और आएंगे नए सेशन के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू बुशरा, थैंक यू सो मच। आपने सवाल भी मुझे बता दिया और आपने लास्ट मैसेज का भी कह दिया। और माशाल्लाह से आज बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया, मैं तो समझता हूँ। और भी बेहतर हो जाता अगर ये इंटरनेट जो है वो मेरे और आपके दरमियान में ना आता, मतलब हमारे लाइफ के दरमियान में ना आता। तो अब बात ये है कि देखो, इनका जो सवाल है ना कि यार हमें खौफ होता है और उसके अलावा जो है वो रिस्क होता है। देखो याद रखो, इफ यू विल नॉट टेक रिस्क, you will not grow. If you will not grow, you will not become your best. If you will not become your best, you will not be happy. And if you will not be happy, then what else in your life? रिस्क लेना लाजमी होता है। कहते हैं ना, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। जितना आप रिस्क लेते हैं उतना ज्यादा रिटर्न होता है। जो लोग रिस्क लेना नहीं जानते, जो लोग रिस्क नहीं लेते, वो बहुत ही बिलो एवरेज पे रहते, कभी ऊपर नहीं जाते। अब खौफ की बात है, देखो यार, खौफ किस बात का है? हम मुसलमान लोग हैं भाई, हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं। हमें इस बात पर यकीन है कि अल्लाह हमें रिस्क देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अल्लाह तो पत्थर के अंदर भी रिस्क देता है, अल्लाह तो चिड़ियाओं को भी रिस्क देता है, ठीक है ना। तो रिस्क का वादा तो अल्लाह की तरफ से है, तो खौफ कैसा? अगर हम हलाल काम करेंगे तो उस पर डरने की बात नहीं है।
अल्लाह में रिस्क देने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात, जब आपका ईमान मजबूत होगा और आप मजबूती के साथ काम करेंगे और उसमें एक हिस्सा जो है वो गुरबा के लिए भी रखेंगे, आप देखिएगा आपका सारा खौफ खत्म हो जाएगा। जहां तक दूसरे किस्म की बातें पर्सनल डेवलपमेंट के लिहाज से जो आपको ये खौफ खत्म करने वाली, उसके लिए आप 150-200 लेक्चर्स मेरे मौजूद हैं मेरे चैनल पर, आप जाके वहां देख सकते हैं। उसमें बेशुमार आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगे कि खौफ को कैसे दूर करना है, नेगेटिविटी को कैसे दूर करना है, कैसे वक्त को बचाना है, और कैसे बिजनेस के जो स्टेप्स हैं जिसमें आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जॉब इंटरव्यू के हवाले से सब चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो तो हो गया। अब मुझे लगता है कि बुशरा दोबारा वापस आ गई हैं, तो मुझे लगता है कि बुशरा दोबारा जी, तो आप काइंडली अपने कोई पर्सनल ओपिनियन देंगे जाते हुए, सेशन को एंड करते हुए, कि जॉब बेहतर है या बिजनेस बेहतर है? आपको पर्सनली कैसा लगा आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बाद, कि मैंने जॉब करके देखा तो मुझे लगता है कि जॉब बेहतरीन है, या मैंने कुछ लोगों को बिजनेस करते हुए देखा तो उनसे मैंने सुना कि नहीं, बिजनेस भी कुछ हद तक बेहतर हो सकता है। तो आप प्लीज अपना कोई लास्ट मैसेज और कोई पर्सनल ओपिनियन शेयर करें हमारे साथ। ठीक है बुशरा, मैं अपना लास्ट मैसेज दे देता हूँ। वैसे मैं इसी को समराइज कर रहा था पूरी वीडियो में। मुझे तो लग रहा है आज आपने वो एक मेरे टाइम की, शायद आपके टाइम की तो नहीं, मेरे टाइम पे एक मूवी आई थी मिस्टर इंडिया के नाम से, जिसमें उसके पास एक घड़ी थी, वो बटन दबाते तो गायब हो जाता है। मुझे लग रहा है कि आज वो घड़ी आपने पहनी हुई है और आपके जो इंटरनेट सर्विस है वो बटन दबाती है, आप गायब हो जाती हैं फिर आ जाती हैं। तो अच्छा बुशरा, मेरा मैसेज यही है लास्ट, जो मैं सबको यही कहना चाहूंगा, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, या आप अभी छोटे हैं, बड़े हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसी फील्ड का तजुर्बा हासिल करें, कुछ पैसा जमा करें और अपना माइंड सेट भी बनाएं, ताकि देखो इस बिजनेस में झटके लगते हैं ऊपर नीचे, प्रॉफिट लॉस, उसको आप बर्दाश्त कर सके। तो आप अगर 5 किताबें कम से कम पढ़े बिजनेस से रिलेटेड, जो भी आप गूगल पे जाके सर्च कर ले, जो बेस्ट किताबें 5 किताबें वो पढ़े। एसएमई स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की वेबसाइट पर जाएं, उस पर सारी गाइडलाइंस जो किताबें वो सारी रिसर्च करें, उसको पढ़ें और 6 महीना 1 साल कम से कम नौकरी करें उसी फील्ड में जिसमें आप बिजनेस करना चाहते हैं। जब आपको उसका तजुर्बा हो जाए, उसके इन आउट्स का पता चल जाए, फिर उसके बाद आप बिजनेस में जाएं और फिर इंशाल्लाह अपने माँ बाप की दुआओं के साथ और अल्लाह की रजा के साथ उस बिजनेस में आप काम इंशाल्लाह स्टार्ट करें, आपको जरूर फायदा होगा। और इस कोड को याद रखिएगा कि वेजेस आपकी लिविंग बनाती है, आपकी तनख्वाह आपकी जिंदगी को अच्छा बनाती है, लिविंग यानी कि आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और जो बिजनेस है वो आपकी फॉर्च्यून बना देती है या फॉर्च्यून तबाह भी कर देती है। तो मैंने तो नौकरी से बहुत कुछ सीखा और उसको जब मैंने अपनी बिजनेसेस में अप्लाई किया तो मुझे फिर कामयाबी हुई। और मैं ये जानता हूं कि अगर मेरे पास अपनी तमाम नौकरी का तजुर्बा नहीं होता जो मैं आज भी करता हूं, तो शायद मैं बिजनेस को उतने अच्छे तरीके से रन नहीं कर सकता था जैसे आज रन करता हूं। तो ये मेरा मैसेज था आज का। आई एम सॉरी इसके लिए कि बुशरा के नेट सर्विसेज का कुछ इश्यू हुआ, लेकिन जो मैसेज था वो आप तक पहुंच गया। जरूरी है इसके, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इसको शेयर करें दूसरों के साथ। जब आप इसको शेयर करेंगे, हो सकता है किसी को इस मैसेज की जरूरत हो तो वो इसको सुन सकता है। और अगर आपसे मिस भी हो गया है तो जो इल्मी सिटी का यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड जॉब और बिजनेस से रिलेटेड जो है बेशुमार कोर्सेज और लेक्चर्स आप मेरे यूट्यूब चैनल सफीउल्लाह वसीला पर भी देख सकते हैं। आप सबका दोस्त सफीउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।